जय हिंद। तो बेसिकली अब नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। ऐसे में पहले जो लगातार कई वर्षों से चला आ रहा था नंबर सिस्टम, उसके स्थान पर अब ग्रेडिंग सिस्टम को नई शिक्षा नीति के अनुसार लागू किया जाएगा। ऐसे में ग्रेडिंग सिस्टम में आपको ए प्लस बी सी अनुपस्थित होने के लिए अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको अलग अलग ग्रेडिंग प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए, पहले होता क्या था कि आप जब ग्रेजुएशन में होते थे यानी स्नातक स्तर पर, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या आप बीकॉम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नंबर दिए जाते थे। उसी के अनुसार आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीज़न भी मिलते थे। तो ऐसे में उन प्रक्रिया को अब नई शिक्षा नीति के अनुसार समाप्त कर वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और आपके प्रत्येक चीज़ों के लिए अब आपको ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ऐसे में ग्रेडिंग सिस्टम को बिल्कुल बारीकी के साथ समझते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक स्तर पर जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ है, इसकी प्रत्येक बारीकियों को सहजता के साथ आप लोगों के समक्ष पेश कर पाऊँ। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलते हैं। वहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम के संबंध में और भी चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह स्पष्ट होने वाली हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं स्नातक के पाठ्यक्रमों में अब ग्रेडिंग प्रणाली। तो ऐसे में शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजे अमल करने का निर्देश। तो आगे चलते हैं, चीज़ों को बारीकी के साथ समझते हैं। तो देखिए, बीए, बीएससी व बीकॉम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा में अब अंकों के साथ ग्रेड भी मिलेंगे। इसमें विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की जगह अब ए प्लस, ए बी प्लस और बी जैसे ग्रेड लिखे होंगे। शासन ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को स्नातक पाठ्यक्रम में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 में लागू कर दिए गए हैं। वहीं इस संबंध में 13 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश में विस्तृत दिशा निर्देश हैं। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मेनका एस गर्ग ने कुलपतियों को भेजे आदेश में लिखा है कि सभी विश्वविद्यालय में समान व्यवस्था लागू हो गई है। विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से दूसरे में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके लिए स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर डाटा अपलोड है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के होंगे ग्रेड, यानी कि ओ यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग, यदि आप का 100 एक मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का पेपर, उसमें आप 91 नंबर लाते हैं तो उसमें आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा और उसके स्थान पे आपको ग्रेड पॉइंट 10 मिलेंगे और वहाँ पे लेटर ग्रेड के रूप में ओ लिखा होगा। बाकी ए प्लस के लिए आप एक्सीलेंट देख सकते हैं, इसमें आपको 90 से अंकों की सीमा 90 से 81 होगी और आपको 9 पॉइंट मिलेंगे। वहीं ए बहुत अच्छा होगा यानी वेरी गुड होगा और यहाँ पे 71 और 60 अंकों की सीमा होगी। इसके साथ साथ आपको 8 ग्रेड मिलेगा। वहीं बी प्लस में आपको अच्छा यानी गुड मिलेगा। वहीं 61 से 70 इसकी सीमा होगी और इसके लिए आपको ग्रेड 7 मिलेगा। वहीं बी औसत से ऊपर यानी कि 51 से 60 नंबरों की इसकी सीमा होगी और इसके साथ साथ आपको अंक मिलेंगे 6। वहीं औसत की बात की जाए यानी कि सी यानी औसत की बात की जाए तो 41 से 50 यहाँ पर आपको ग्रेड मिलेंगे 5 और पी फार होगा पास, जहाँ की नंबर बदता होगी 33 से 40 और आपको ग्रेड मिलेंगे 4। वहीं एफ सर्टिफिकेट में लिखा होगा तो आप फेल समझे जाएंगे और नंबर की सीमा होगी 0 से 32। बाकी ए बी यानी अनुपस्थित होंगे, क्यू लिखा होगा तो क्वालिफाइड लिखेंगे, एन क्यू लिखा होगा तो नॉट क्वालिफाइड लिखे होंगे। यानी कि अब आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि आप बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट में इस तरह के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। वहीं और भी कुछ मुख्य सुझाव हैं, उसको भी समझ लेते हैं कि बैक पेपर व सुधार परीक्षा, आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर या सुधार परीक्षा नहीं होगी, यानी केवल पूर्ण सेमेस्टर की दोबारा परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगा। इसमें आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। एक विद्यार्थी 2 सेमेस्टर की पूरी परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। वहीं विद्यार्थी को बैक पेपर या सुधार परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है। विद्यार्थी बैक पेपर चाहे जितनी बार दे सकता है, किंतु अब केवल 1 वर्ष के पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगा। वहीं किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी। आगे चलते हैं, इस तरह होगा उत्तीर्ण प्रतिशत, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, छात्र छात्राओं के क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाइड के लिए क्यू और नॉट क्वालिफाइड के लिए NQ ग्रेड दिया जाएगा। सभी विषयों का उत्तीर्ण प्रतिशत अब 33 ही होगा। 6 सह पाठ्यक्रम कोर्स व तृतीय वर्ष में लघु शोध का जो है 40% जोड़ा जाएगा। वहीं 4 कौशल विकास कोर्स का भी उत्तीर्णांक 40% रखा गया है। इसमें प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों से और थ्योरी आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों का किया जाएगा। वहीं सभी विषयों के हर कोर्स पेपर में थ्योरी व प्रैक्टिकल सहित अधिकतम 100 अंकों से प्राप्तांक की गणना
15 अंकों के अतिरिक्त व 75 अंकों के वाह्य मूल्यांकन से मिले अंकों को जोड़कर की जाएगी। 75 में से न्यूनतम 25 अंक व उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में न्यूनतम 33 अंक लाने होंगे। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा तो आपको 33 नंबर लाने होंगे, यानी कि 100 का थर्ड पार्ट आपको लाना होगा। वहीं सह पाठ्यक्रम और लघु शोध की थ्योरी व प्रैक्टिकल परीक्षाएं उत्तीर्ण होने के लिए 75 में से 30 अंक और दोनों को मिलाकर न्यूनतम 40% अंक पाने होंगे। और किसी भी कोर्स व प्रश्न पत्र के आंतरिक मूल्यांकन में कोई न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 0 व बाह्य मूल्यांकन में 33 या फिर सह पाठ्यक्रम में 40% अंक मिलते हैं तो भी वह उत्तीर्ण होगा। आंतरिक मूल्यांकन पे अनुपस्थिति होने पर 0 अंक मिलेंगे, यानी कि जो 0 होगा वह अनुपस्थित यानी कि AB का प्रतीक रहेगा, एब्सेंट का। वहीं किसी भी तरह का कृपाण यानी कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये रहा बेसिकली BA BSc BCom के लिए आगे आने वाले ग्रेडिंग सिस्टम के संबंध में सभी तरह की पूरी जानकारियाँ। इसके साथ साथ बैक पेपर के संबंध में नए शिक्षा नीति के अनुसार क्या प्रावधान किए गए हैं सेमेस्टर वाइज, साल वाइज। इसके साथ साथ आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होंगे, चाहे थ्योरी हो, प्रैक्टिकल की बात हो या फिर आंतरिक मूल्यांकन की बात हो। इसके साथ साथ आपको ग्रेड देख ही रहा होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत निकाले जाते हैं ठीक उसी तरह का आप ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप 100 यानी कि 90 से 100 है तो देखिए यहाँ पे 100 है तो 10 हो जाएगा, यानी 81 से 90, 90 है तो 9 हो जाएगा, 71 से 80 है तो 8 हो जाएगा, 61 से 70 है यानी आपका लास्ट जो होगा वही आपका पूर्णांक में गिना जाएगा। यहाँ पे आप लास्ट वाला ध्यान से देखेंगे तो जो लास्ट का नंबर है उसी का 10% यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्नातक के पाठ्यक्रम में अब ग्रेडिंग प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी और इसके लिए कुलपतियों को नई शिक्षा नीति के अनुसार सुझाव भी भेज दिए गए हैं। तो आगे आने वाले समय में आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ग्रेडिंग सिस्टम पे आधारित होगा और उस पर केवल ग्रेड ही प्रदान किए रहेंगे, जिसमें ग्रेड होंगे O, A+, A, B+, B, C, P, F, AB, Q और NQ। और इनका पूरा मतलब नंबर के साथ साथ इसके साथ साथ अंकों की सीमा के साथ साथ मैंने पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में और चीज़ों को आप लोगों के समझ बेहतर वे में समझा पाऊँ। तो साथियों आगे की नवीनतम जानकारी के लिए यदि आपका जुड़ाव शिक्षा विभाग से है, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकारी या प्राइवेट शिक्षक हैं, आप अनुदेशक हैं, आप NTT अध्यापक हैं, आप मदरसा शिक्षक हैं, NAS डिलेट अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मित्र, यदि किसी तरह का आपका संबंध शिक्षा विभाग से है तो आप शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के लिए, नवीनतम वैकेंसीज और नई शिक्षा नीति के अनुसार प्री प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के चीज़ों में या इसके साथ साथ UGC तक के सभी जो नवीनतम जानकारियाँ होती हैं उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। इसके साथ साथ आपसे निवेदन है आप टेलीग्राम ग्रुप का अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको नवीनतम जानकारियाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी जॉब अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, विज्ञापन संबंधी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।